सुखाधिकार से तात्पर्य ऐसे अधिकार से है जो किसी भूमि के स्वामी या उस पर कब्जा रखने वाले व्यक्ति को किसी अन्य व्यक्ति की भूमि पर प्राप्त होता है ताकि वह अपनी भूमि का अपने फायदे के लिए उपभोग कर सके। उदाहरण के लिए आ के घर का रास्ता बा की बाग से होकर जाता है। ऐसी स्थिति में यदि बा उस रास्ते को बंद कर दे तो आ अपने घर तक नहीं पहुंच पाएगा। अतः आ का बा की बाग से होकर जाने का अधिकार आ का सुखाधिकार है जो उसे अपने घर के फायदाप्रद उपभोग के लिए प्राप्त है। सुखाचार अर्थात सुखाधिकार को भारतीय सुखाधिकार अधिनियम 1882 की धारा 4 के अंतर्गत परिभाषित किया गया है। इस धारा के अनुसार सुखाचार एक ऐसा अधिकार है जो किसी भूमि के स्वामी या अधिभोगी अर्थात कब्जा रखने वाला व्यक्ति को उस हैसियत में उस भूमि के फायदाप्रद उपभोग के लिए किसी अन्य भूमि में या उस पर या उसके संबंध में जो उसकी अपनी नहीं है कोई बात करने और करते रहने के लिए या किसी बात का किया जाना रोकने और रोकते रहने के लिए प्राप्त है। सुखाधिकार एक ऐसा अधिकार है जो अधिष्ठायी स्वामी को अनुसेवी स्वामी के विरुद्ध प्राप्त होता है। भारतीय सुखाचार अधिनियम की धारा 4 के द्वितीय पैराग्राफ के अनुसार वह भूमि जिसके फायदाप्रद उपयोग के लिए अधिकार विद्यमान है अधिष्ठायी संपत्ति कहलाती है और उसका स्वामी या अधिभोगी अधिष्ठायी स्वामी कहलाता है। जिस संपत्ति पर भार अधिरोपित है वह अनुसेवी संपत्ति कहलाती है और उसका स्वामी या अधिभोगी अनुसेवी स्वामी कहलाता है। उदाहरण के लिए यदि आ के घर का रास्ता बा के बाग से होकर जाता है तो आ का रास्ते का अधिकार एक सुखाचार है। आ का घर अधिष्ठायी संपत्ति है और आ अधिष्ठायी स्वामी है। बा की बाग अनुसेवी संपत्ति है और बा अनुसेवी स्वामी है। सुखाचार सकारात्मक अथवा नकारात्मक प्रकृति का हो सकता है। सकारात्मक सुखाधिकार के अंतर्गत अधिष्ठायी स्वामी को अनुसेवी संपत्ति पर कुछ करने या करते रहने का अधिकार प्राप्त होता है, जबकि नकारात्मक सुखाधिकार के अंतर्गत अधिष्ठायी स्वामी को अनुसेवी संपत्ति पर कुछ किए जाने से रोकने का अधिकार होता है। उदाहरण के लिए मार्ग को अवरुद्ध किए जाने से रोकने का अधिकार एक नकारात्मक सुखाधिकार है। सुखाचार एक सांपत्तिक अधिकार अर्थात प्रोप्राइटरी राइट है। यह किसी व्यक्ति को किसी भूमि का स्वामी होने के कारण प्राप्त होता है, न कि व्यक्तिगत हैसियत में। सुखाचार एक अंतरणीय एवं वंशानुगामी प्रकृति का अधिकार है। संपत्ति के अंतरण के साथ सुखाचार का भी अंतरण हो जाता है। भारतीय सुखाचार अधिनियम 1882 की धारा 5 के अनुसार सुखाचार सतत या असतत, प्रकट या अप्रकट प्रकार का हो सकता है। सतत सुखाचार वह है जिसका उपभोग मनुष्य के कार्य के बिना जारी रहता है या रह सकता है, जैसे खिड़की से प्रकाश प्राप्त करने का अधिकार। असतत सुखाचार वह है जिसके उपयोग के लिए मनुष्य के कार्य की आवश्यकता होती है, जैसे मार्ग का अधिकार। प्रकट सुखाचार वह है जिसका अस्तित्व किसी ऐसे अस्थायी चिन्ह से दर्शित है जो किसी सक्षम व्यक्ति द्वारा सावधानी से देखने पर उसे दिखाई देगा, जैसे नाली द्वारा जल निकालने का अधिकार। अप्रकट सुखाचार वह है जिसका कोई ऐसा चिन्ह नहीं है। भारतीय सुखाचार अधिनियम की धारा 6 के अनुसार सुखाचार अस्थायी हो सकता है या कुछ वर्षों के लिए हो सकता है या अन्य सीमित अवधि के लिए हो सकता है। सुखाचार सशर्त या बिना किसी शर्त का हो सकता है।